Hello children, today we are going to cover this topic resources and development. This is your chapter 1 of geography. Now what is a resource? This you have done in class 8th also. Resource हम उसको बोलते हैं वो चीज़ जो हमारे काम आती है, जो हमारे यूज़ की है, the thing which satisfy our wants. हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो अगर हमारे काम आती है, like if you are hungry तो खाना खाते हो, food is your resource. ठीक है, if you want to study, पेन इज़ अ रिसोर्स, स्टेशनरी इज़ अ रिसोर्स, बुक इज़ अ रिसोर्स. ठीक है, एयर इज़ अ रिसोर्स, हम ब्रीद करते हैं. पानी पीते हो, वाटर इज़ अ रिसोर्स. सॉइल में प्लांट्स होते हैं, दैट इज़ अ रिसोर्स. प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, दैट इज़ अ रिसोर्स. सो बेसिकली एनीथिंग जो भी आपके आसपास है विच satisfies your needs, that is a resource. जो भी चीज़ आपके काम आती है. नाउ रिसोर्स हमारे काम आने की चीज़ तो है ही, उसके साथ हम 3 चीज़ों को बोलते हैं कि वो हमारा रिसोर्स है. नंबर 1 कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. देन सेकेंड इज़ इकोनॉमिकली फीजिबल. इफ़ आई से कि हम रिसोर्स किसको बोलते हैं अगर वो इकोनॉमिकली फीजिबल है. And the third one is that it should be culturally acceptable. Culturally acceptable. ओके, नाउ इसका मीनिंग क्या है? रिसोर्स से चिल्ड्रन, रिसोर्स आप उसको बोलोगे, अगर मैं बोलूँ कि जैसे लेह लद्दाख है, इन लेह लद्दाख वहाँ पे आपको थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है. बट वी नो थोरियम इज़ देयर, लेकिन हमारी कंट्री के पास अभी उस थोरियम को निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं है. रिसोर्स हम उसको बोलेंगे दैट थिंग जिसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी हो उसको निकालने की. सेकेंडली, अब अगर कोई एक और चीज़ है, वी नो कि जैसे एंटार्क्टिका है, या एंटार्क्टिका में मिनरल्स हैं, या फिर हमारे इंडिया में ही इफ़ यू से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आपका छत्तीसगढ़, इन सब में हमारे मिनरल्स हैं. उन मिनरल्स को निकालने के लिए अगर आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी तो है, हमें मालूम है कि ये हमारा एक रिसोर्स है और उसको निकालने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मनी लग जाएगा. इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो हम उसको नहीं निकालेंगे, तब वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. तो रिसोर्स क्या चीज़ है? एनीथिंग विच इज़ ऑफ यूज़ विच सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड जिसकी हमारे पास निकालने की टेक्नोलॉजी हो, एंड वो जो टेक्नोलॉजी हो वो इकोनॉमिकली फीजिबल हो. इकोनॉमिकली फीजिबल मीन्स इट शुड नॉट बी वेरी वेरी कॉस्टली. चीप होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग इज़, अगर हम बोले टेक्नोलॉजी भी है, लाइक इफ़ आई से नागालैंड. नागालैंड इज़ द प्लेस जहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे हिल्स हैं, जिसके अंदर हमें मालूम है बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं वहाँ पर. उसको निकालने की हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है एंड वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. बट वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, दे वर्शिप दोज हिल्स. वो उस ट्रीज़ को कट करने देंगे ही नहीं. दे डू नॉट अलाउ कि वहाँ से उनके रिसोर्स निकाले जाए. तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है. तो रिसोर्स हम उस चीज़ को बोलेंगे जिसको निकालने की टेक्नोलॉजी भी हो और वो टेक्नोलॉजी चीप भी हो और उसको निकालने के लिए हर कोई परमिशन भी दे दे. इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल. So what is a resource? Resources are those things which satisfy our needs, which are technologically accessible, economically feasible means cheaper, and culturally acceptable. This is the exact definition of your resource. Okay. Now what, there are different types of resource. आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, classify the resources on the basis of origin. किस तरह के origin होते हैं? 2 तरह के resource होते हैं. वन इज़ योर बायोटिक, अबायोटिक. बायोटिक कौन से होते हैं? बायोटिक वो रिसोर्सेज हैं जो हमें आपको बायोस्फीयर से मिलेंगे, जिनके अंदर लाइफ होती है, लाइक हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स. सी, आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हो, यू ईट फूड. आप पराठा खाते हो, इडली खाते हो, आप मिल्क पीते हो. आपको चपाती, वीट, ग्रेन्स, ब्रेड, ये सब कहाँ से आता है? प्लांट से आता है. एंड यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स. ये हमारे कौन से रिसोर्स हैं? बायोटेक, कि हमारे काम आते हैं. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मीन्स बायोलॉजी, एनवायरमेंट में. और किससे मिलेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जिनके अंदर लाइफ है. हम ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो अ रिसोर्स. हम रिसोर्स कैसे हैं? एक डॉक्टर है, ही इज़ ट्रीटिंग यू, वो आपके काम के लिए है. टीचर इज़ अ रिसोर्स. अ पर्सन हु इज सेलिंग फ्रूट्स एंड
एंड वेजिटेबल, वो आपके काम आ रहा है. दे ऑल आर रिसोर्स. सो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज विच आर obtained from biosphere and they have life. Example, plants and animals and human beings. अबायोटिक कौन से होंगे? दे आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे रॉक्स है, सॉइल है, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं. हमें मालूम है कि आयरन ओर है, आपको जिंक मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, नीचे मिट्टी है, सॉइल है, रॉक्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सन है, एयर है. ये सारे क्या है? दे आर कंपोज्ड ऑफ योर नॉन लिविंग थिंग्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ origin, बायोटिक एंड अबायोटिक. On the basis of exhaustibility. So this is very important. This is generally asked in the exam. Exhaustibility मतलब खत्म हो जाना. अब कोई रिसोर्स है जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल. रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मतलब रीन्यू, जो बार बार न्यू हो जाए, मीन्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन मीन्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड अगेन एंड अगेन, विच आर अवेलेबल इन अबंडेंस. बहुत ज़्यादा है, उसको आप कितना भी यूज़ कर लो वो ख़त्म नहीं होगा. ख़त्म नहीं होगा मतलब एग्जॉस्ट नहीं होगा. ऐसे कौन से हैं? सन एनर्जी, सोलर एनर्जी. सन हमारे पास अबंडेंस में, जितनी मर्जी सनलाइट यूज़ करो फिनिश नहीं होगा. विंड एनर्जी, विंड से आप विंड मिल बनाते हो. जितने भी आपने ऐसे करके जो आपने देखे होंगे विंड मिल जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कितना भी विंड से घूमता है, विंड हमारा ख़त्म नहीं होगा. वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट, ये हमारे सारे क्या है? रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड अगेन एंड अगेन. दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस. फिर होते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रीन्यू नहीं कर सकते, मीन्स उसको अगर हमने बहुत बार बार यूज़ किया वो ख़त्म हो जाएगा. ख़त्म हो जाएगा मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा. और उसको दोबारा बनने के लिए, दोबारा से उस रिसोर्स को आने के लिए इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन. जैसे आपका कोल है, कोल को बनने के लिए 100 ईयर्स, 200, 500, 1 मिलियन, बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं. पेट्रोलियम को बनने में बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं. बहुत सारे, अगर हम पूरा मिनरल्स, नीचे आयरन हो रहा है, अर्थ के नीचे है, अगर हम उसको यूज़ करते रहेंगे पूरा आयरन ओर ख़त्म हो जाएगा एंड दोबारा से आयरन ओर को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. So resources which cannot be recycled and they get exhausted with their use, they are known as non-renewable resource and it takes million of years for their formation. Example, coal, petroleum, minerals, etc. So classify resources on the base of exhaustibility, very important. This is your renewable resource and non-renewable resource. Then is your classify resources on the basis of ownership. कुछ resources है ना, इसके अंदर कौन कौन own करता है? इंडिविजुअल रिसोर्स, मेरा रिसोर्स, आपका रिसोर्स. योर हाउस, यू आर स्टेइंग, वो आपका घर है, दैट इज ओन्ड बाय यू, ओन्ड बाय वन सिंगल इंडिविजुअल. किसी की शॉप है, किसी का ऑफिस है, ठीक है, किसी की अपनी कार है, अपनी बाइक है, ये क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज. दे आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स. फार्मर है, उनकी फार्म लैंड होती है. अर्बन एरिया में लोगों के अपने प्लॉट होते हैं, हाउसेज होते हैं, व्हीकल्स होते हैं. व्हाट आर दे? दे आर देयर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. देन कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज जो पूरी एक कम्युनिटी के सबके लिए कॉमन होते हैं. दे आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी. लाइक आपके पार्क हैं, पार्क में ऐसा नहीं है कि मेरा पार्क है या आपका पार्क है. एनीबडी कैन यूज़ द पार्क. इवन इन योर सोसाइटी इफ़ यू सी क्लब, एनीबडी कैन यूज़ इट. पार्क, एनीबडी कैन यूज़ इट. ओके, सो द या आपका पब्लिक पार्क, इवन जॉगर्स पार्क, कई बार आपके स्पोर्ट्स प्ले ग्राउंड होते हैं. दीज आर ऑल रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय दी ऑल द मेम्बर्स ऑफ अ कम्युनिटी. ठीक है, दैट इज़ योर कम्युनिटी रिसोर्सेज. देन नेशनल रिसोर्सेज जो पूरे नेशन के हैं, सो विच बिलोंग टू द नेशन. और अगर आप देखो सी चिल्ड्रन, सब कुछ जो भी हमारे नेशन में मतलब जो भी इंडिया की बाउंड्री के अंदर आता है वो पूरा का पूरा नेशनल रिसोर्स ही है. इसके अंदर हमारे अपने घर हैं, किसी ने स्टेट बना रखा है, किसी की अपनी रिवर्स हैं, लेकिन वो है पूरा का पूरा नेशन का ही. और कभी अगर नेशन को लगता है कि डेवलपमेंट के लिए, सपोज जैसे आपने देखा होगा कभी कभी विलेज में जो है एक लैंड है, लेकिन वहाँ पे अगर फ्लाईओवर बन रहा है, नाउ दैट फ्लाईओवर जो है वो एक पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो उस एग्रीकल्चर लैंड को फार्मर से खरीद के उनको मनी दे देंगी और उस लैंड को कहाँ यूज़ कर देंगे? टू मेक फ्लाईओवर. सो इट मीन्स नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच बिलोंग टू नेशन एंड कंट्री के पास, नेशन के पास एक लीगल पावर होती है टू एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर
पब्लिक गुड. अगर किसी फार्मर का एग्रीकल्चर लैंड ले लिया, किस लिए, उसको पैसे दे दिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनना है, पब्लिक गुड, तो वो हमारा नेशनल रिसोर्सेज हो जाते हैं. आपके सारे फॉरेस्ट हैं, जितनी रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे नेशनल रिसोर्सेज. Now we come to international resources. See children, कुछ ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं. वो एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो सारे रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं. वो किसी भी एक नेशन का रिसोर्स नहीं होता है. ठीक है. अब वो आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज हमारे कैसे होते हैं. सी इफ़ आई से लाइक, जैसे अगर इंडिया में बोले, ठीक है, ये हमारा इंडिया है. ओके. ना इंडिया की जो ये वाटर है ना, ये यहाँ से पूरा लैंड खत्म हो रहा है, ये पूरा हमारा यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, इसके पूरे 200 नॉटिकल माइल्स. ठीक है. 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ये जो डिस्टेंस है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज नोन एज योर EEZ. EEZ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. जैसे इफ़ आई से यहाँ पे आपका सिंगापुर आ जाएगा, सिंगापुर का भी 200 नॉटिकल माइल्स का क्या है, इकोनॉमिक जोन. तो इंडिया जो है यहाँ पे अपनी शिप्स को, अपने नेवी के शिप्स को, अपने कार्गो को ट्रेड करना है, तो वो 200 में इंडिया के यहाँ से जाएगा और यहाँ से वो इधर सिंगापुर के इधर 200 में. तो इंडिया का ही पूरा का पूरा एरिया कौन सा आएगा, जो उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक है. दिस इज़ योर नेशनल रिसोर्स. सिंगापुर का ये नेशनल रिसोर्स. अब जो 200 नॉटिकल माइल्स के आगे है, ये जो ओपन सी है, ये सारा का सारा जो सी है, इसको कोई ओन नहीं करता है. इसको कौन ओन करता है, दिस इज़ ओन्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इस पानी को, अगर इस पानी में किसी शिप को जाना है यहाँ से यहाँ, 200 नॉटिकल माइल्स ये इंडिया का है, 200 नॉटिकल माइल्स दिस इज सिंगापुर. एंड इफ आई से, जैसे यहाँ पे आपका अफ्रीका है, अफ्रीका का कौन सा पानी होगा, उसके 200 नॉटिकल माइल्स का इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे वो बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड करना है, नेवी है, शिप है, सब कुछ है. बट अगर वन कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, जो बीच में उसके बियॉन्ड जो एरिया है, वो हमारा क्या है, दैट इज योर इंटरनेशनल एरिया. सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे रेगुलेट द रिसोर्सेज, एंड वो कौन से होते हैं हमारे, मोर देन आपका जो है 200 नॉटिकल माइल्स. और ये हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ठीक है. इसके बियॉन्ड जो है, दे आर ओपन ओशन एरियाज. जो ओपन ओशन एरियाज है, ओपन आई टोल्ड यू, 200 के बियॉन्ड ये सारा ओपन ओशन एरिया जो है, दिस इज फॉर योर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. ओके. नाउ नेक्स्ट वी कम टू ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सबसे पहले हम डेवलप्ड कर लेते हैं. डेवलप नेशन कौन से होंगे चिल्ड्रन, जो हमें मालूम है कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है, उसका पूरा सर्वे भी किया हुआ है, उसकी क्वालिटी भी मालूम है, उसकी क्वांटिटी भी मालूम है, और उसको पूरा यूज़ किया हुआ है. इफ़ आई से छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा आयरन ओर है, हमने पूरा ढूंढा हुआ है कितना आयरन ओर है, कितना हीमाटाइट है, कितना मैग्नाटाइट है, कहाँ पर है, दिस ऑल हैज़ बिन सर्वेड. तो वो हमारे क्या होते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रीजन में है पर उसको पूरी तरह यूटिलाइज हमने नहीं किया है. इन दिस बुक, इन योर बुक द एग्जाम्पल इज कि जैसे राजस्थान एंड गुजरात में जो है, वहाँ पर राजस्थान एंड गुजरात दिस एरिया, यहाँ पर आपका विंड एनर्जी, क्योंकि देखो राजस्थान है, सन बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्राइट सन होता है, तो सोलर एनर्जी, एंड कोई हिल्स कोई माउंटेन नहीं है, तो आपका विंड एनर्जी, दोनों का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ पे हम सोलर पैनल लगा दें एंड विंड मिल्स लगा के एनर्जी करें. सो बोथ हैव द पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी, लेकिन वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ है. सी दिस योर NCERT इज़ वेरी ओल्ड, सो इट इज़ अ ओल्ड डेटा, बट एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट राजस्थान और गुजरात में सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. बट आपको बुक के साथ ही मेंटेन करना है. सो वाटर पोटेंशियल जो मालूम है, दे आर फाउंड इन द रीजन, बट अभी तक पूरी तरह फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए हैं. व्हाट इज द एग्जांपल, राजस्थान एंड गुजरात में विंड एंड सोलर एनर्जी. नाउ तीसरा होता है स्टॉक. स्टॉक एंड रिजर्व एक ही चीज़ के अंदर आ जाते हैं. सी चिल्ड्रन, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो होता है, हमें मालूम है कि यहाँ पर एक कोई रिसोर्स है, बट द नेशन डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी के उस रिसोर्स को निकाला कैसे जाए. जैसे आई टोल्ड यू, ले लद्दाख में वी नो थोरियम इज़ देयर, एंड थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, बट हमें थोरियम को निकालने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. सिमिलरली वाटर, यू ऑल नो वाटर
वाटर क्या होता है, H2O। हमें मालूम है कि H2O से होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अलग अलग यूज़ मालूम है, बट हमें नहीं मालूम कि इनको सेपरेट करके कैसे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, सो दैट इज़ योर स्टॉक। स्टॉक मतलब हमें मालूम है रिसोर्स है, बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैट रिसोर्स। फिर होता है रिजर्व। रिजर्व क्या है, हमें मालूम है ये रिसोर्स है, वी हैव द टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि उसको कैसे निकालना है, पर हमें मालूम नहीं कि उस रिसोर्स को यूज़ कहाँ करना है, उसका यूज़ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे रिवर्स हैं, वाटर है, फॉरेस्ट है, डैम्स हैं, कि डैम में जो पानी है उसको कहाँ यूज़ करना है। अभी थोड़ा थोड़ा यूज़ होने लग गया, बट स्टिल देयर आर सो मेनी फॉरेस्ट इन इंडिया। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओ, देयर आर स्टिल डेंस फॉरेस्ट आर देयर। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम फॉरेस्ट को निकाल सकते हैं, बट उसका यूज़ नहीं मालूम है। सो दैट इज़ योर रिजर्व। रिजर्व मतलब कभी ज़रूरत पड़े तो उसको हमें मालूम हो कि ये ऐसे है, तो हमें मालूम है यहाँ रिसोर्स और उसको कैसे निकालना है, बट उसका यूज़ नहीं पता है, तो वो अभी रिजर्व में है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व। स्टॉक में भी वी नो द रिसोर्स इज देयर, बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी। रिजर्व में वी नो द रिसोर्स, वी हैव द टेक्नोलॉजी, बट वी डू नॉट नो द यूज ऑफ दैट रिसोर्स। दैट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एक हो गई डेवलप्ड, फिर है पोटेंशियल जो पूरी तरह नहीं हुए, स्टॉक जिसका रिसोर्स है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड रिजर्व जिसका टेक्नोलॉजी है लेकिन हमें यूज़ नहीं पता है। ठीक है, सो नाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर कि हमें रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए एंड क्यों करनी चाहिए।